Let us get started. There comes the word interview. शब्द इंटरव्यू का क्या अर्थ है? शब्द इंटरव्यू का क्या अर्थ है? हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार। और वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा पार्स करके देखें, इंटरव्यू, इंटर एंड व्यू, there are two parts. Inter means inside, अंदर, बीच में. A view means विचार. और truly speaking, इसका अर्थ है आपके बारे में एक राय बनाना, एक असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, आपकी पर्सनालिटी का, आपके ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू. ओके? और सब आपके मन में बहुत सारा प्रश्न घूम रहा होगा, और इंटरव्यू के पहले बहुत सारी चिंताएं होती हैं, नहीं, घबराहट होती है, कुछ उसमें वाजिब होती है, कुछ यानी जस्टिफाइड होती है, औचित्य कुछ होता है और कुछ का औचित्य नहीं होता है. वो इंटरव्यू में आपको डराने नहीं जा रहे हैं, आपको इनकरेज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन करना है, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जानना चाह रहे हैं. सबसे पहले जो आपके मन में भी आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि उस दिन क्या पहन के जाएं. नहीं, ड्रेस कोड, ये बहुत आ रहा होगा आपके मन में. ड्रेस कोड क्या है? देखिए, अगर यही प्राइवेट नौकरी होती तो अलग होता, और ये सरकारी नौकरी है, इसका संबंध हमारे मूल्यों से है. पुरुषों के बारे में, पहले बॉयज़ के बारे में देख लिया जाए. एक सामान्य जो शर्ट है, पैंट्स है, जो भड़कदार नहीं हो, जूते हैं सामान्यतः ब्लैक हो, है ना, रंग उसका डिम हो, फ्लैशी नहीं हो, देखने से सस्ता नहीं लगता हो, साफ सुथरा हो, आयरन हो, ये चाहिए. गर्ल्स के लिए या विमेन के लिए साड़ी, ब्लाउज़ और शूज़ या सैंडल होनी चाहिए. साड़ी या ब्लाउज़ एक सोबर कलर का हो, और उनके जो शूज़ हैं या सैंडल्स हैं या स्लीपर्स हैं, उस हाई हील्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य होनी चाहिए जो नॉर्मल हुआ करती है, ये है. और जो भी कपड़े हैं, जैसा कि पुरुषों के लिए भी है कि साफ़ सुथरे दिख रहे हों, ओके, आयरन किए हुए दिखने चाहिए. एनीवे, आई थिंक दिस इज़ एनफ. बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कपड़े का, जहाँ तक मुद्दा है. एक और बात मन में आ रही होगी कि हम सबसे पहला एक तो ड्रेस कोड था, दूसरा कि इंटरव्यू कक्ष में, इंटरव्यू जो रूम है उसमें अप्रोच कैसे करें, वहाँ कैसे जाए. ऐसा भी तो हो सकता है कि दरवाज़ा बंद हो, ऐसा भी हो सकता है केवल पर्दा लगा हुआ हो और एक पियन भी बैठा हुआ हो वहाँ, ये भी होगा. अगर दरवाज़ा लगा हुआ है तो क्या करेंगे? नॉक करेंगे, नॉट मोर देन 3 times. वो भी लाइट करेंगे, ऐसा नहीं कि पीटने लगेंगे. नौकरी की घबराहट में है कि जल्दी ज्वाइन करेंगे, पीटने लगे, ऐसा नहीं है. लाइटली नॉक करेंगे, अवश्य उत्तर आएगा, उधर से दरवाज़ा खोला जाएगा, आप इंटर करेंगे. इंटर जब जैसे ही करेंगे तो कहाँ पे खड़ा होंगे? क्या ऐसे खड़ा होंगे या ऐसे खड़ा होंगे? इंटरव्यू पैनल के सामने खड़ा होंगे, कुर्सी रखी रहती है, उसको बगल में खड़ा हो जाएंगे, और कुर्सी को खींचेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आप केवल खड़ा रहेंगे. आपसे कहा जाएगा कि बी सीटेड,
और जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे तो क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे, अभिवादन करेंगे। अभिवादन एक व्यक्ति का नहीं करेंगे, वहाँ एक से अधिक लोग हो सकते हैं या होंगे। तो कैसे अभिवादन? अगर सभी पुरुष हैं तो सर करेंगे, गुड मॉर्निंग सर्स, SIRS। अगर सभी सर हैं तो, और अगर मान लीजिए कि उसमें 2 सर हैं, 1 महिला है, सर्स एंड मैडम, सर्स एंड मैडम। एक बात का ध्यान रखेंगे, और बड़ा गजब हो गया। एक इंटरव्यू था केंद्रीय विद्यालय का, एक स्टूडेंट, उसको इतना प्रैक्टिस करवाया था हम लोगों ने, उतना शायद बहुत ही रेयर करते हैं, और जाके वहाँ उसने गलती कर दी। उसने गुड आफ्टरनून का समय था, गुड मॉर्निंग कह दिया। एक प्रचलन चला हुआ है ना आजकल कि गुड मॉर्निंग ही कहो दिन भर, उस पर नहीं विश्वास करना। सबका समय है, आप जानते हैं ना, दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून, और जैसे ही 5 बजता है तो गुड इवनिंग हो जाता है, और रात भर चलता है गुड इवनिंग। रात में मिलते समय गुड नाइट नहीं कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। हाँ, वो तो नहीं, विदा होते हैं तब गुड नाइट कहते हैं, मिलते समय गुड नाइट नहीं कहते हैं। एनीवे, वो तो अवसर नहीं आएगा आपको वहाँ जो इंटरव्यू रूम में। तो सबसे पहले आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ग्रीट करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। अभिवादन करने के बाद आप खड़ा रहेंगे, आपसे कहा जाएगा टेक अ सीट या प्लीज़ बी सीटेड। तब आप कुर्सी खींचकर आप बैठेंगे, और केवल बैठेंगे नहीं, आप थैंक यू भी कहेंगे, क्योंकि आपको अवसर दिया गया है, आपको कहा गया है बैठने के लिए, आप थैंक यू कहेंगे। डू फॉलो? तो हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू हॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है आपको। हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू रूम, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। एक और बहुत सारी मुद्दे अभी हैं जो भी कुछ पूछना है। ओके, माइट। नहीं, एक ही बारे में कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैडम। ओके, एक पॉइंट अभी मेरे मस्तिष्क में आ रहा था। आपके पास सामान्यतः एक फाइल होगी जिसमें आपका डिटेल्स होगा। उस फाइल को आप कैसे रखेंगे या आप कैसे रखेंगे? आप कैसे रखेंगे उसको तो आप अपने साथ रखेंगे। क्या उसको ले जाकर टेबल पर रख देंगे? कहाँ पे रखेंगे? अपने लैब पे। हाउ टू कैरी योर फाइल, हाउ टू कैरी योर फाइल, हाउ टू कैरी योर फाइल। डिफॉल्ट कैसे रखेंगे? हाँ, अपने लैब में रखेंगे। और वन मोर थिंग, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत हिलते बहुत हैं। हिलना नहीं है, ये सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के नियम और नॉर्म्स अलग हैं प्राइवेट नौकरी से। प्राइवेट में जाके हाथ मिलाना पड़ता है इंटरव्यू के समय, यहाँ हाथ मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये रूड माना जाएगा। आपने हाथ ऑफर कर दिया पैनल के हेड से मिलाने के लिए, यहाँ हाथ नहीं मिलाना है, यहाँ थोड़ा सा श्रिंक करके रहना है। आपको अपना थोड़ा सा श्रिंक करके रहना है, सिकुड़ के रहना है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा सिकुड़ के, डरना नहीं है, सिकुड़ के रहना है, बोल्ड रहना है, वो ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस और स्माइल आना चाहिए, नहीं तो पता चला कि डरा हुआ, अभी डर गया तो काम ऑफिस में क्या है, क्लाइंट से डर जाएगा, है ना। चेहरे पे मुस्कुराहट, यू हैव टू कैरी ए स्माइल ऑन योर फेस। और आपको बैठना है तो इरेक्ट बैठना है, ऐसे नहीं कि झुक के बैठना है,
erect, sit erect. Let me write. Sit erect. सीधा बैठना है, हंच नहीं होना चाहिए, झुक के नहीं बैठना है. Carry a smile. Wear a smile. चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए. चेहरे से ये भी दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं. यू लुक कॉन्फिडेंट. आपको आत्मविश्वास है, जो भी आप बोल रहे हैं उसमें हिचकिचा नहीं रहे. कॉन्फिडेंट. यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट. ओके, हल्का सा श्रिंक रहना करना है. ओके, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट वहाँ नहीं होना है, हिलना डोलना नहीं. और आई कॉन्टैक्ट. वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट. आप जिसको उत्तर दे रहे हैं, जिसने पूछा है, उसकी ओर देखते रहेंगे और केवल उसी की ओर नहीं देखेंगे. इस बीच अगर किसी अन्य ने सवाल कर दिया तो आप उधर मुड़ जाएंगे. प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट इज अ मस्ट. जैसे ही किसी और मेंबर ने क्वेश्चन किया तो आप उधर मुड़ जाएंगे. यू विल टर्न टू हिम और हर एंड मेक एन आई कॉन्टैक्ट विथ हिम और हर. आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए. ऐसा मैं देखा है, आई हैव सीन थ्रू इंटरव्यू. ऊपर देख रहे हैं, नो, साइडवेज देख रहे हैं. वाइल आंसरिंग लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर्स. ओके. फिर ये प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप अपना परिचय कराइए. आप अपना परिचय संक्षेप में कराइए. परिचय में आप क्या क्या बताएंगे? आपके मन में होगा कि मैं परिचय में क्या क्या बताऊं. what to give in introduction, what to say while introducing yourself. This is a question. आप क्या कहेंगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन क्या क्या बताएंगे आप इंट्रोडक्शन में? यस. नेम. सेकंड. नेम प्लीज. सबसे पहले नाम बताएंगे. नाम के बाद आप बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं. माई नेम इज, या मेरा नाम ये है. अंग्रेज़ी में कुछ लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो माई सेल्फ यूज़ कर देते हैं. नहीं करना है. माई सेल्फ अमित, नो. आई एम अमित या माई नेम इज़ अमित. माई सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इससे बचना है. नेम बताएंगे, उसके बाद एड्रेस बताएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ. दो प्रकार से हो सकता है. एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बताएंगे या एज बताएंगे. राउंड अबाउट. डेट ऑफ बर्थ तो उनके पास भी होगा, तो आप एक एज भी बता सकते हैं कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड. हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हैं हिंदी में? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. क्या हम दोनों तरफ से तैयार रहेंगे. इंग्लिश हिंदी मिक्स चला है और चलता रहेगा, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है. ये सिविल कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की बात नहीं है. उतना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोग डरे हुए थे, है ना. हाँ, कैन आई आंसर इन हिंदी? सर, मे आई आंसर इन हिंदी? ओके. हाँ, आएगा समझ में. कोई वहाँ ऐसा हाथी घोड़ा रहता नहीं है. वो सामान्य क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं, सामान्य आपके बारे में प्रश्न रहता है.
इसलिए ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ उलझी हुई चीज़ें रहती नहीं है। एनीवे, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर साथ में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे भी दे सकते हैं, प्लस उसके बाद हॉबी है, हाँ हॉबी भी है, हॉबी है आपके इंट्रोडक्शन में आपकी हॉबी। और ये जो जितना आपने बता दिया ना, इससे बहुत ढेरों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपका नेम है, तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई नॉट आई अलाउ यू सम टाइम टू राइट देन आई विल गो प्रोसीड। इसको थोड़ा लिख लीजिए तो फिर मैं आगे चढ़ता हूँ। फिक्स का मतलब है एकदम सादा चाहिए, यानी कि बहुत चमकीला नहीं चाहिए। हाँ, वाइट भी हो सकता है, अन्य कलर भी हो सकता है। ओके, वाइट ब्लैक ले सकते हैं, वाइट मरून ले सकते हैं, है ना? सही, एकदम चलेगा। क्यों नहीं लगा सकते हैं, ट्राई है। ब्लेज़र मौसम के अनुसार अब ये करेंगे ना, अभी मौसम ब्लेज़र का नहीं है, अभी ब्लेज़र का मौसम। हाँ, टाई लगा सकते हैं, हाँ नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। देखिए सामान्य जो है वो आमंत्रित जब करते हैं तो उसमें लिखते हैं मिसेज एंड मिस्टर लिखते हैं, लेकिन सामान्यतः जब किसी का अभिवादन करते हैं तो उसमें सर पहले आ जाता है, सर एंड मैडम। हाँ, सर एंड मैडम, हाँ गुड मॉर्निंग सर एंड, हाँ ओके। नहीं, अलग अलग नहीं करना है, नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। सब मैं बताऊंगा, आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा। आप ज़्यादा बताएंगे या कम बताएंगे, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। बोतल पानी वाला। हैव यू रिटन? एक सबसे पहला प्रश्न आपके नाम पे आ सकता है कि व्हाट डज योर नेम मीन, आपके नाम का क्या अर्थ है। ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है सभी प्रकार के इंटरव्यूज़ में, चाहे वो सरकारी किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी हो या इवन के प्राइवेट जॉब्स में भी पूछते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट
डज योर नेम मीन। और मान लीजिए किसी का नाम अगर प्रकाश है तो उसने कहा कि माई नेम मीन्स लाइट, तो ये प्रश्न पूछते हैं वो कि हाउ हैज़ द वर्ड अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस योर पर्सनालिटी, हाउ हैज़ योर नेम, आपके नाम ने आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है। क्या आपके नाम का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे है। हाउ हैज़ योर नेम क्वेश्चन नंबर 2, डू यू फॉलो, डू गेट द हिंदी, हिंदी समझ में आ रही है ना। आपका नाम का क्या अर्थ है, आपके नाम का क्या अर्थ है। दूसरा है आपके नाम ने आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया, यानी आपके जो विचार हैं, आपका जो बिहेवियर है, जो मैनर्स है, आपके नाम ने कैसे प्रभावित किया। क्या उसका कोई प्रभाव है, क्या आपके जीवन में कहीं प्रकाश दिखता है। एनीवे ये आप बताएंगे। गॉट इट, नो प्रॉब्लम, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट वन इज एड्रेस। मेरा एड्रेस से तात्पर्य है, सपोज करिए वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये पटना मानिए ना, उसको फतुआ क्या कहें, पटना मानिए। मान लिया अगर कोई गया का रहने वाला है, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, पूछ देगा कि हाउ इज चंपारण सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री, इतिहास में चंपारण की क्या भूमिका है भाई। चंपारण किस प्रकार से जाना जाता है, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताइए। गया है उसका बताइए, बोध गया है बताइए, पटना है उसका बताइए, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, इतिहास में उसका क्या महत्व है उस जगह का। ये प्रश्न प्रायः पूछते हैं आप जहाँ का जन्म हुआ है वहाँ से। व्हाट इज, यह स्थान का नाम है, नोन फॉर या फेमस फॉर। व्हाट इज पटना फेमस फॉर, व्हाट इज पटना फेमस फॉर, व्हाट इज गया फेमस फॉर, व्हाट इज चंपारण फेमस फॉर। तो सच क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड। आपका बर्थ प्लेस जो है उससे प्रश्न ये पूछते हैं। और नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए किसी का जन्म अगर 1990s में हुआ है या 80s में हुआ है, तो उस साल, जिस साल उसका जन्म हुआ, कुछ प्रसिद्ध घटनाएं घटी, हर साल घटती हैं। तो व्हाट आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उस साल की मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं, वो चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, आपको देख के जाना पड़ेगा। और मैं इसकी तैयारी भी कराऊंगा मॉक इंटरव्यू में, ये प्रश्न भी अभी दे रहा हूं आपको, और मॉक में भी आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा ताकि आप उसके लिए तैयार रहिए। what is suppose 1990, yeah, what are important events of 1990, you follow। उस साल की प्रमुख घटनाएं आपको बताना है। नेक्स्ट, नाउ कम टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपकी एक कोई शैक्षणिक योग्यता तो होगी। क्या है आपका, व्हाट्स इट,
पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। आप कह सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, आई एम एन MA इन हिस्ट्री, आई एम एन MA इन हिस्ट्री। आपका जिसमें ऑनर्स होगा, आपका जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वो प्रश्न कहीं से पूछे जा सकते हैं, वो सब्सिडियरी से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मूलतः जो आपका ऑनर्स है, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप उत्तर देंगे आई एम एन MA इन हिस्ट्री या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री। किसी ने अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, अगर ऑनर्स बताना है तो कैसे बताएगा? आई डिड BA with history as honors, with history as honors paper। हाँ, हिंदी में बहुत साधारण। मैंने स्नातक इतिहास में किया, मैंने स्नातक इतिहास में किया, इट्स सो इजी। या मैं स्नातक हूँ और मेरा प्रतिष्ठा का विषय इतिहास था। हाँ, प्रतिष्ठा कहते हैं ना उसको, ऑनर्स को प्रतिष्ठा का विषय ऑनर्स था। तो व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि 10th भी किया है तो 10th भी पास किया है, 11th भी किया है और 12th भी किया है और ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर डिग्री, सब नहीं। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी चर्चा आप करेंगे। आई डिड BA विथ हिस्ट्री इन ऑनर्स, विद हिस्ट्री। हाँ बोलिए। हाँ, आपसे इतिहास विषय से सवाल करें, इतिहास के विषय पे आपसे प्रश्न होगा, है ना। आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहाँ है ऑनर्स किया, आपने तो बता दिया है। अब इतिहास पे प्रश्न किया जाए, आपसे यही पूछ दिया जाए कि इतिहास क्या है। आपसे यही पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। कुछ भिन्न विचारकों के मत बताइए, है ना। कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों के नाम बताइए। टोयनबी का नाम सुना होगा आपने, टोयनबी को, गिबन का नाम सुना होगा। हाँ बोलिए। वो तो आपका पहले ही तय हो जाएगा। हाँ, और बाइलिंगुअल भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे हम अटक रहे हैं इंग्लिश ही दे रहे हैं, हम अटक गए तो हम हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट होता तो वहाँ कठिनाई हो जाती, हाई कोर्ट में थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलिए। क्यों, कौन चीज़ का डर भाई? हमसे वो पूछने कहाँ जा रहे हैं? हमसे किसी विषय पर कोई जटिल प्रश्न पूछने कहाँ जा रहे हैं? हमसे तो सामान्य प्रश्न पूछने जा रहे हैं, जो हमने उनको डिटेल दिया है उन्हीं पे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। ऐसा है कि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर जानने होंगे तो उसको इंग्लिश में बता देंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। कैन आई आंसर इन हिंदी? ओके, आई फील कंफर्टेबल इन इट। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हिंदी में उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल इंग्लिश में ही उत्तर बताना है ना। सिविल कोर्ट की बात हो रही, राइट। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक प्रायः ये होता है कि 12th पास कर गए
अब पता चला कि ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों के साथ अंतराल आ जाता है, उस अंतराल के संबंध में कैसे उत्तर देंगे। और ये प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, अंतराल को अच्छा नहीं माना जाता है, ये माइंड में रखना है। हमने ट्वेल्थ किया और 2 साल के बाद जाकर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए। इस अंतराल से संबंधित प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर कैसे दिया जाए, कुछ न कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बिना काम नहीं चलता है संसार में, ठीक है। हम उनको धोखा देने नहीं जा रहे हैं, ऐसा है ना। लेकिन ये गैप्स जो है, ये सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये गैप्स जो है इस पे आपको आप में से कोई किसी का है क्या गैप, किस में किसके बीच में, ये बताइए। ग्रेजुएशन के बीच में, ठीक है। आप क्या उत्तर देना चाहते हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ तो कारण होगा। हाँ ओके, सब बढ़िया उत्तर है। और वैसे भी हम पानी दूषित पी रहे हैं तो किसी को कभी भी जॉन्डिस हो सकता है। ओके, I suffered from severe jaundice. हाँ बनवाना पड़ा था ना, तो है ना अभी, ठीक है। तब तो आपका तो पार लग गया। आप बताइए, कहीं रह सकता है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है तो कुछ तो बन ही जाएगा, बिहार है। कोई बात नहीं, एफिडेविट है, एफिडेविट है। एफिडेविट का क्या अर्थ है, उसी दिन बनवा लें, ऐसा तो नहीं है। एफिडेविट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शपथ पत्र। वो पत्र कभी भी हो सकता है, हमको सच बोलना है, हम किसी दिन बोल सकते हैं। हाँ कुछ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। घर में कोई घटना घट गई और उसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो सकी। और मुझे याद है एक स्टूडेंट हमारे, उनका नाम है सुधीर कुमार, ही इज़ अ मैनेजर इन SBI। तो उनके साथ हुआ कि उनके घर में कोई दुर्घटना घट गई और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। और बिजनेस भी फलने फूलने लगा। माइंड में आया नहीं, ये मेरे लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, तो उस बिजनेस में दूसरे भाई को लगा दिया, फिर पुनः पढ़ाई शुरू की और 2 साल के अंदर वो SBI में मैनेजर है ना। एनीवे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी जो सही घटना है उसको बताइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन गैप को यू हैव टू जस्टिफाई द गैप। और किसी का, आपका क्या है? कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं, हो तो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं नकारात्मक तो नहीं जा रहा है। कि कितने साल का गैप है, 1 साल का ना, किसके बीच में, 10th और 12th में PLA। नहीं, उसके बाद हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया क्या, और उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो नो मैटर। I have been preparing for competitive examinations and this is the result of the preparation. I am before you, I am taking the interview, I am appearing for the interview। वो तो साफ है, उसी तैयारी का परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। देखिए, जब आप चर्चा करेंगे तो उसके विषय में, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर कोर्स कोई कर रहे हैं तो फिर कंप्यूटर से कुछ प्रश्न आ जाएगा, तो आप देख लीजिए क्या आप उसको उत्तर देने में सहज हैं तो ठीक है, नहीं तो चर्चा ही करना बेकार है। उसमें ना झूठ कहाँ, हम लिखेंगे ही नहीं कि हम ये किए हैं, हम बताएंगे ही नहीं। छिपा लेना और झूठ बोलना दोनों 2 चीज़ है। नहीं बोलना और झूठ बोलना दोनों 2 चीज़ है। नहीं, ये कह रहे, कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं,
वर्तमान तैयारी कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा हट के चीज़ हो जाती है डीएलएड, इसे मैं नहीं चर्चा कराऊँ, मैं आपको राय नहीं दूंगा। आप कहाँ कोर्ट में जा रहे हैं, आप डीएलएड की चर्चा करना है। हाँ, दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर कोई लॉ में कोई कोर्स कर रहे होते तो मैं उसको अप्रूव करता। हाँ कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर। हाँ 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 टेक्निकल कोर्स हो गया, टेक्निकल डिग्री हो गई। हाँ 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 कोई वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वोकेशनल कोर्स है। मान लीजिए कि 12 से 16 की कोई टेक्निकल डिग्री या बीटेक वगैरह ले रहा है और उसी दौरान अगर एडीसीए कर दिया तो कोई दिक्कत उसी दौरान कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक साथ 2 डिग्री अब तक नहीं थी, अब मान उसको दी गई है कि अब साथ में 2 कर सकते हैं। एक साथ में 2 डिग्री नहीं। हाँ वोकेशनल कोर्स भी एक साथ 2 नहीं है, 2 का कॉन्सेप्ट है। और वहाँ क्वेश्चन करने वाले कौन लोग होते हैं आप समझ ही रहे हैं, वो बाल की खाल निकालते हैं, तो हम क्यों उनको क्यों अवसर देंगे ऐसा कुछ? नहीं अवसर नहीं देंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा किए हुए और वही सर्टिफिकेट सबमिट किए हुए जो फॉर्म भरा अब क्या कोई मजबूरी है, उसको हम लोग उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें बस अब ईश्वर पे विश्वास रखें। हाँ लड़ आर्गू तो करना ही नहीं है, वहाँ बहस का भी नहीं। नो आर्गूमेंट, कोर्ट में, कोर्ट के इंटरव्यू में कोई आर्गूमेंट नहीं है। हाँ सही, बताएंगे ईमानदारी से हमारा जो रीज़न है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जब बताएंगे तो उसे प्रश्न के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हाँ 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 ले सकता है। हाँ नहीं नहीं, वो जो 6 मंथ का 3 मंथ का ये सब ले सकते हैं आप, लेकिन पैरेलल कोई डिग्री नहीं ले सकते। जैसे 3 साल का एक और डिग्री ले रहे हैं, वो आप नहीं ले सकते। वो 1 साल वाला ले सकते हैं, हाँ वो ले सकते हैं। हाँ नहीं, मुझे लगा कि पैरेलल 2 डिग्री है। नहीं 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 चलेगा, वो चलेगा 6 मंथ 1 ईयर चलेगा, 1 ईयर भी चलेगा, 1 ईयर भी चलेगा, लेकिन पैरेलल 2 डिग्री नहीं चलेगा। हाँ ओके, तो इस गैप को आपको जस्टिफाई करना है, इस गैप को आपको जस्टिफाई करना है, ये जस्टिफाई करना है आपको गैप को। ओके, और टेक्निकल क्वेश्चन आपकी डिग्री है उसके बारे में प्रश्न होगी कि डू हैव एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपने कहा कि कंप्यूटर्स में किया है, तो व्हाट यू हैव रेड, व्हाट हैव यू, अब उससे एक प्रश्न आपको उस पर पूछे जाएंगे आपसे। एक है ये हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। ये अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पे चर्चा हो रही है, आपकी हॉबी क्या है बताइए। ये भी एक हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ लोग विचित्र हॉबी रखते हैं, इस कारण मैं पूछ रहा हूँ। वैसे कोई हॉबी नहीं रखना है कि वहाँ जाकर कठिनाई में फंस जाएं। हाँ प्लेइंग चेस भी हो सकता है, हाँ लेकिन तब गार्डनिंग के बारे में पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बॉल का क्या वज़न होता है, पिच की लंबाई क्या होती है, ग्राउंड का साइज़ क्या होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, कब इस खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत ने अपना प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला, उसमें भारत का कप्तान कौन था और किस टीम से वो मैच खेला गया। इस प्रकार के सारे प्रश्न की तैयारी आपको करना है और मैं पूछूंगा आपसे बिल्कुल अंदर से। वाचिंग टीवी में बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है ना। सबसे पहले यही पूछ दें आपसे कि टीवी का इन्वेंशन कब हुआ, आपसे ये पूछ दें कि सबसे लंबा एपिसोड टीवी पे कौन सा है, लंबा सीरियल कौन सा है, सबसे पॉपुलर सीरियल कौन सा है, सबसे पहला भारतीय सीरियल पॉपुलर सीरियल कौन सा लॉन्च हुआ,
ये देखिए, आप चुन लीजिए तो एक बार चुन लीजिए, मिडवे आप बदल नहीं पाएंगे। जिसके पास कोई ऐसा नहीं हो जिसके पास हॉबी नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास हॉबी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा की तलाश में मत रहिए आप जो सच है वो सच बोलिए, वहाँ सहज उत्तर दीजिएगा आप, और आपकी तैयारी भी सहज ढंग से चलेगी, है ना। आपकी तैयारी सहज होगी। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट पे आप सहज ढंग से प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और पता चला कि आपकी है क्रिकेट, मैंने बेसबॉल लिखवा दिया, पता चला उसका नाम ही नहीं सुना होगा आपने खिलाड़ियों सबका, तो जो है उसी पे चला जाए। क्रिकेट ठीक है, आपका क्या है? आपका हाँ, गार्डनिंग। व्हाट इज गार्डनिंग? जस्ट नेम ऑफ फ्यू यूरोपियन फ्लावर्स एंड प्लांट्स। व्हाट आर कॉमन इंडियन प्लांट्स? या प्लांट्स को कि हाउ टू टेंड प्लांट्स की देखभाल कैसे आप करते हैं? सर गार्डनिंग में भी अगर स्पेसिफिक देते हैं टेरेस गार्डन, छत पर कुछ कहीं कीजिए, कोई बात नहीं। पूरा गार्डन, हाँ, पूरा गार्डनिंग आ जाएगा। उतना ही स्पेसिफिक करके आप नहीं, आप सोचिएगा हम उसको टेरेस कर देंगे तो कम प्रश्न होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं पूरा हाँ, पूरा आ जाएगा। गार्डनिंग है नहीं, मुझे तैयारी, मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगा ना, इसलिए मुझे भी मेंटल मेकअप, इसलिए मैं आपसे, आपकी क्या है? नहीं होगी तो जरूर। आप गाना सुनती हैं? गाना सुनती है कि नहीं? बस हो गया था, आप कह रहे हैं नहीं सुन। नहीं सर, पर मैं उतना नहीं सुनती, एक हो चला बस। सीरियल देखती हैं? नहीं, टीवी तो देखती ही नहीं हूँ। क्या देखती हैं? नेट देखती हैं? मैं नेट, खाना बनाती हूँ फ्री टाइम में। ठीक है, वाह, ठीक तो है। कुकिंग वाह, भी नहीं हो, बनाना पड़ता है। ठीक है, कुकिंग मान लीजिए। कुकिंग आपका, आप तो गार्डनिंग बताइए। आप प्लेइंग क्रिकेट, आपका गार्डनिंग, आपका आप बताइए। हाँ बोलिए। खाना बनाना बोल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, कुकिंग। हाँ, अच्छा, लाइव स्टॉक कीपिंग। लाइव स्टॉक कीपिंग, मवेशियों की देखभाल करते हैं ना, मवेशियों की लाइव स्टॉक कीपिंग, राइट। अच्छा है। फिर मवेशियों पे आपसे प्रश्न पूछेंगे, है ना, फिर उसके ब्रीड के बारे में पूछेंगे, स्पीसीज के बारे में पूछेंगे, है ना। बचना तो कभी नहीं है, आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। वो जो सामने बैठा हुआ है ना, वहाँ आपके चेहरे को पढ़ता है ना, बहुत जानकार व्यक्ति होता है। आपका क्या है हॉबी? आपकी क्या है? आपकी हॉबी क्या है? हाँ, गार्डनिंग। बैठिए। आपका? या वॉचिंग क्रिकेट। आपका? राइडिंग। ठीक है, राइडर्स पे पूछा जाएगा, है ना। बाइक राइडिंग है, इंटरनेशनल जो कंपटीशंस होते हैं, है ना। आपका? घूमना। अच्छा, एक्सप्लोरेशन, ओके। आपका? नॉवेल्स, ओके। फिर नॉवेल्स के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। आप बताइए। एक्सरसाइज करना। चलिए, कोई भी ऐसी हॉबी नहीं है जिसमें प्रश्नों की कमी है। आपका? न्यूज़पेपर, ठीक है। आपका? आप? हाँ, आपका? प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है ना मुद्दा है आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का, आपकी जो हॉबी है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स? इंटरेस्ट और हॉबी में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड हॉबी। व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरेस्ट मीन्स जो आप करते हैं, रुचि है जिसमें, जैसे कि मैथ्स में रुचि है, साइंस में रुचि है, और उसके लिए आप समय निकाल के करते हैं, भी फॉलो। और हॉबी क्या है? जब आप फुर्सत में हैं तब करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में अंतर है। समय निकाल के मैं समय निकाल कर डिक्शनरीज का अध्ययन करता हूँ।
मेरी रुचि बहुत है डिक्शनरीज में, आई हैव प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन डिक्शनरीज। और दूसरा है कि जब फुर्सत मिल जाती है ना तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वो मेरी हॉबी है। न्यूज़पेपर है, हॉबी है, और डिक्शनरी पढ़ना इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट पे भी प्रश्न होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ओके, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन, देन आई विल मूव अगेन। देखिए वो मूड के ऊपर है, वो मूड के ऊपर है, उस दिन कितना प्रेशर है इंटरव्यू पैनल पे। कभी कभी आते हैं जाएंगे और कहेगा इंट्रोडक्शन कहेगा जाइए, है ना। कभी कभी मूड अगर ऐसा कम प्रेशर रहेगा तो कुछ प्रश्न पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 क्वेश्चंस कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सॉरी, घुमा फिरा कर कभी बात नहीं करनी है। घुमा फिरा के कभी भी बात नहीं करनी है, ओके। वो तो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे ही यहाँ, ओके। आप जिसमें सहज हैं, मिला के बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऑप्शन रहता है, ऑप्शन मिलता है, फॉर्म मिलता है, भरना पड़ता है। टाइम है अभी, वो लड़का भी तो आएगा ना। टाइम हो गया, 6 बजे बुलाएगा। या DOB, डेट ऑफ बर्थ। आपका जो जिला है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? फेमस, FAMOUS, फेमस। जी जी जी, बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखवाऊंगा, आपकी कॉपी में लिखवाऊंगा मैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न प्लस उसका आंसर आपकी कॉपी में लिखवाऊंगा। टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। बस इतना ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तो हम लोगों ने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है इनफैक्ट, ओके। बिल्कुल, आपका सटीक उत्तर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ईयर जो है ना, सो फार वो जो ईयर है उस साल का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, कौन कौन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हाँ, किसी भी मंथ का, ओके। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको 30% मार्क्स आपको देना है किसी भी इंटरव्यू में, केवल आप उपस्थित हो जाते हैं, तो ये नियम है। जी जी, अरे हाई कोर्ट, इसकी चर्चा नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। बहुत दुखद बात है, वो बहुत दुखद बात है। हाँ, 30%, ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाता है तो उसको 30% मार्क्स मिलेगा। उपस्थित होना 30%, बाकी में शेष मार्क्स है। हाँ,
है कुछ नहीं, क्या बोले, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई प्राइवेट जॉब करके कोई गलत कार्य थोड़े किया जा रहा है। कहो जॉब कर रहे हैं, रियलिटी है, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, वो आपके लिए प्लस है, आपके लिए प्लस है, वो आपके लिए माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, प्लस है, पॉजिटिव है आपके लिए। गैपिंग उसको कहाँ कहते हैं? गैपिंग तब कहते हैं जब दो चीज़ें होती हैं तब। यहाँ ग्रेजुएशन है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। जब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो गैप कहाँ है? हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तैयारी कर रहे हैं, भिन्न परीक्षाएं दिए, बहुत सारे में मेरा सिलेक्शन हुआ है, पीटी में हुआ है, मेंस अंतिम चुनाव नहीं हो पा सका है अनफॉर्चुनेटली, बस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए, ईमानदारी को बनाए रखना ये है, और क्योंकि वो हमको पढ़ लेंगे, हमारे चेहरा देख के वो समझ जाएंगे, तो आज हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें इतना ही पे। मैंने कहा मिनिमम मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आप उपस्थित हो जाएंगे तो मिनिमम मार्क्स तो आपको उपस्थित होने पर ही मिल जाएगा। आपकी उपस्थिति आपको मिनिमम मार्क्स दिला देगी, आपका जो उत्तर होगा आपको क्वालिफाई करेगा। ओके, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जोड़ देगा। किसी का 17 में डिग्री कंप्लीट हो गया, हाँ उसके बाद मतलब कोई डिग्री नहीं लिया, तो इसमें इंटरव्यू, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसके दौरान अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा कि इसके बीच में आपने क्या किया, तैयारी कर रहे थे तब तो पहुँचे हैं अब तक, स्टेट पीसीएस वगैरह का नाम ले, क्यों नहीं नाम लेंगे। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने अच्छे जीवन जीने की चाहत रखता है और उसके लिए प्रयास करता है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आज छेड़ना नहीं चाह रहा था उन प्रश्नों को। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपकी तैयारी जारी रहेगी, तो आप कहिएगा हाँ। कहा कि अगर आपका चुनाव कहीं और हो जाता है किसी और अच्छे पद पर, तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगे? तो आप क्या कहेंगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल इस नौकरी को छोड़ देंगे। वो भी ये प्रश्न पूछ सकता है, तो फिर यह हमारी प्रक्रिया को तो नुकसान होगा। ताकि डजंट मैटर सर, एवरीवन हैज़ अ विश टू लिव गुड लाइफ, है ना। तो ये इस प्रश्न होता है। मैं जानबूझकर इन प्रश्नों को आज नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि आपके मस्तिष्क को में इतना एक बार नहीं लाद देना है कि आप थक जाएं पहले ही दिन, है ना। और हमें मॉक भी लेना है आपका, है ना? वो ज़्यादा वर्क करेगा, है ना। आपसे जो मॉक जो होगा वो आप ज़्यादा वर्क कर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। अभी मैं बोल ही रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, है ना, हिंदी ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। Until then, good night.